पिछले कुछ दिन पहले देहरादून में बादल फटा था। सरखेत और भैंसवाड़ा क्षेत्र में तबाही देखी गई थी। बादल फटने के बाद यहाँ नदी नालों ने किस तरह से अब विकराल रूप ले लिया है, इसका एक अंदाजा सैटेलाइट चित्रों के जरिए लगाया जा सकता है। बता दें कि ये तस्वीरें उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने जारी की हैं, जिनमें ये साफ दिख रहा है कि बड़े स्तर पर तबाही का कारण बने बांदल और सौंग घाटी के नदी नाले किस तरह उफान पर आ गए थे। यूसेक के निदेशक के मुताबिक आपदा से पहले बांदल नदी, सौंग नदी और सरखेत की तरफ से आने वाला नाला सामान्य अवस्था में दिख रहा था, लेकिन बादल फटने की घटना के बाद से सौंग नदी की चौड़ाई करीब 5 गुना हो गई, जबकि बांदल नदी 4 गुना चौड़ी दिख रही है। और अब इसी तरह से सरखेत की तरफ से आने वाला नाला भी सामान्य से कहीं ज्यादा चौड़ा दिख रहा है। इसी के अलावा सैटेलाइट चित्रों में बड़े स्तर पर भू कटाव की स्थिति का भी पता चला। ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं कि पूरा क्षेत्र एक ऐसी घाटी है जो 3 तरफ से नदियों के बड़े कैचमेंट से घिरी है। इसका मतलब ये हुआ कि बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं के चलते इन कैचमेंट में भारी मलबा डंप है और इसी मलबे के चलते आपदा विकराल रूप धारण कर लेगी। यूसेक के निदेशक के मुताबिक मालदेव और उससे आगे न सिर्फ नदियों के बड़े कैचमेंट हैं, बल्कि ये क्षेत्र ऐतिहासिक भूकंपीय फॉल्ट मैन बाउंड्री ट्रस्ट के अंतर्गत भी। ये पहले से साफ है कि एमबीटी सक्रिय है और यहाँ भूगर्भीय हलचल होना आम बात है। इसका सीधा मतलब ये है कि यहाँ के पहाड़ भूगर्भीय हलचल के चलते संवेदनशील है और इस पूरे क्षेत्र में निर्माण कार्यों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं यूसेक ने साल 2018 के सैटेलाइट चित्र को भी जारी किया और इसमें बताया कि बांदल घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्र के श्रीपुर में एक्टिव भूस्खलन जोन है। साल 2018 में भूस्खलन के चलते मलबा जमा हुआ और यहाँ झील बन गई। तब तत्कालीन सिटी मजिस्ट्रेट मनोज गोयल के नेतृत्व में एसडीआरएफ की टीम ने झील से पानी की निकासी कराई। वर्तमान की घटना के बाद झील में दोबारा पानी जमा होने की बात सामने आ रही है और इस क्षेत्र में भारी मलबा भी जमा हो गया। अगर कभी झील फटती है तो मलबे से निचले क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि ये साफ है कि वक्त रहते हुए हमें सचेत होने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।